स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आपको पता है कि हमारे बिहार सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलने के कारण सभी संस्थान, स्कूल, कोचिंग सबको 31 मार्च तक बंद कर दिया है। इसी कड़ी में हमारे जीवन ज्योति कोचिंग सेंटर फतेहपुर नाला पर इन दोनों संस्थान को बंद किया गया और बच्चों को हो रही असुविधा के लिए सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों की जो क्लास है उस क्लास में आज मैथ क्लास के डिटरमिनेंट चैप्टर को बताने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ आपके मैथ क्लास के टीचर निशांत सर को। वो आपको आज बताएंगे डिटरमिनेंट्स। ओके, तो निशांत सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं निशांत ने आज जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट्स को हिंदी में सारणी कहा जाता है। क्लास 12 के एग्जाम में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट इस दोनों चैप्टर से कुल मिलाकर 30 मार्क्स का मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ये दोनों चैप्टर मिला करके कुल 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट को किस प्रकार से लिखते हैं, 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को किस प्रकार से लिखते हैं और 4/4 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को किस प्रकार से लिखते हैं। 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट को लिखने सीखेंगे पहले, उसके बाद हम लोग सीखेंगे 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को लिखना सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे 4/4 ऑर्डर डिटरमिनेंट को लिखना। तो 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट को किस प्रकार से लिखा जाता है, 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट। 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट करने का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 रो होता है और 2 कॉलम होता है। 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट में 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट में 3 रो और 3 कॉलम होता है। 4/4 ऑर्डर डिटरमिनेंट में 4 रो और 4 कॉलम होता है। 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22। ये डिटरमिनेंट का साइन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें A11 कहने का मतलब ये हुआ कि पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट ये दिया हुआ है, पहला रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट ये दिया हुआ है, दूसरा रो का पहला कॉलम का एलिमेंट ये दिया हुआ है और दूसरा रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट ये दिया हुआ है। अब थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के बारे में जानेंगे। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट ठीक इसी प्रकार से थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में 3 रो और 3 कॉलम शामिल होता है। पहले रो को इंडिकेट करते हैं, उसके बाद फिर कॉलम को इंडिकेट करते हैं। तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम शामिल होता है। पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, तीसरा रो का पहला कॉलम, तीसरा रो का दूसरा कॉलम और तीसरा रो का तीसरा कॉलम। यानी कि थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में 3 रो होता है। ये आपका पहला रो होगा और ये आपका दूसरा रो होगा और ये आपका तीसरा रो होगा। यानी रो हम उसे कहते हैं, मैट्रिक्स में बताए थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एलिमेंट स्थित होता है उसको रो कहते हैं। ये आपका पहला रो होगा, ये आपका दूसरा रो होगा और ये आपका तीसरा रो होगा। वर्टिकल लाइन पर जो एलिमेंट स्थित होता है उसको कॉलम कहते हैं। ये आपका पहला कॉलम हुआ, ये आपका दूसरा कॉलम हुआ, ये पहला कॉलम हुआ, ये आपका दूसरा कॉलम हुआ और ये आपका तीसरा कॉलम हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट को भी लिख सकते हैं। फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट, फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट, इसमें क्या होगा, 4 रो और 4 कॉलम शामिल होगा। पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम, पहला रो का चौथा कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो का चौथा कॉलम।
ठीक इसी प्रकार से तीसरा रो तीसरा कॉलम को लिखेंगे, तीसरा रो का दूसरा कॉलम, तीसरा रो का तीसरा कॉलम और तीसरा रो का चौथा कॉलम, चौथा रो का पहला कॉलम, चौथा रो का दूसरा कॉलम, चौथा रो का तीसरा कॉलम, चौथा रो का चौथा कॉलम। ये आपका डिटरमिनेंट फोर्थ ऑर्डर का हो गया, फोर्थ ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया। टू ऑर्डर डिटरमिनेंट में दो रो और दो कॉलम शामिल होता है। ये आपका पहला रो हो गया, ये आपका दूसरा रो हो गया, ये आपका पहला कॉलम हो गया और ये आपका दूसरा कॉलम हो गया। इसमें दो रो होता है और दो कॉलम होता है। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में तीन होता है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें चार रो होता है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, चार रो हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एलिमेंट होता है उसको रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन पर जो एलिमेंट स्थित होता है उसको कॉलम कहते हैं। ये आपका पहला कॉलम हो गया, ये आपका दूसरा कॉलम हो गया, ये आपका तीसरा कॉलम हो गया और ये आपका चौथा कॉलम हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग नोट में 4 पॉइंट है, उस पॉइंट को जानेंगे। चलो A11, A12, A21, A22 को डिटरमिनेंट का एलिमेंट कहा जाता है। और दूसरा में लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा को रो पंक्ति कहा जाता है, जिसे R1, R2, R3 से इंडिकेट किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखा है कि वर्टिकल लाइन उदाग्र रेखा को कॉलम स्तंभ कहा जाता है, जिसे C1, C2, C3 से इंडिकेट किया जाता है। चौथा पॉइंट है n बाई n ऑर्डर के डिटरमिनेंट में कुल अवयवों की संख्या क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। जैसे बताए थे कि अगर मान लिया अगर दिया हुआ है 2, 3, -1 और 4 दिया हुआ है, तो इसमें अगर इस डिटरमिनेंट अगर पूछे कि टोटल डिटरमिनेंट जो दिया हुआ है इसमें कुल कितना एलिमेंट है, तो कुल कितना एलिमेंट है, 1, 2, 3 और कितना 4 एलिमेंट दिया हुआ है। ये 4 एलिमेंट दिया हुआ है, कैसे निकालें, ये जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है वो 2/2 ऑर्डर का दिया हुआ है। कितना ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ है। तो इसमें टोटल एलिमेंट अगर हमको ज्ञात करना होगा तो 2/2 ऑर्डर को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर डिटरमिनेंट n बाई n ऑर्डर का अगर दिया हुआ रहेगा तो उसमें अगर टोटल एलिमेंट की संख्या अगर पूछेगा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि a i j अगर कहीं पे लिखा गया है उसको हम i में रो और j में कॉलम कर सकते हैं। मान लिया अगर कहीं पे लिखा हुआ है A21, तो A21 का मतलब होगा सेकेंड रो का पहला कॉलम का एलिमेंट, A21 का मतलब होगा सेकेंड रो का पहला कॉलम का एलिमेंट। A32 अगर कहीं पे लिखा गया है इसका मतलब होता है थर्ड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। और इतना जो पॉइंट लिखा है पांचों पॉइंट से संबंधित एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला रो हुआ, ये आपका दूसरा रो हुआ और ये आपका तीसरा रो हुआ और ये चौथा रो हुआ। ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये तीसरा कॉलम हुआ और ये चौथा कॉलम हुआ। यानी कि जो डिटरमिनेंट क्वेश्चन में दिए हैं इसमें फोर्थ बाय फोर्थ ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ है। इसमें पहला पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 0 5 2 -1 3 e पर पावर x 11 4 5 x 8 -1 0 e पर पावर -x 7 दिया हुआ है। यानी कि 4/4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, क्या क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट में हम लोग इसका ऑर्डर को लिखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट में कितने ऑर्डर दिया हुआ है, यानी इस डिटरमिनेंट में कुल कितना रो और कितना कॉलम दिया हुआ है। ये पहला रो होगा, दूसरा रो होगा, तीसरा रो होगा, ये चौथा रो होगा। यानी कि 4 रो दिया हुआ है और कॉलम कितना दिया हुआ है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। यानी कि 4/4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट कितना हो गया, 4/4 कितना हो गया, 4 हो गया। अब दूसरा है नंबर ऑफ रो, पंक्ति की संख्या इस डिटरमिनेंट में कितना दिया हुआ है। ये पहला रो होगा, ये दूसरा रो होगा, ये तीसरा रो होगा, ये चौथा रो होगा। यानी कि नंबर ऑफ रो कितना है, 4 दिया हुआ है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभ की संख्या। तो स्तंभ की संख्या कितना दिया हुआ है, ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये तीसरा कॉलम हुआ, ये चौथा कॉलम हुआ। नंबर ऑफ कॉलम कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कुल अवयवों की संख्या लिखना है। तो कुल अवयवों की संख्या हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, जो ऑर्डर होता है ऑर्डर को ही क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
4x4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आगे है फाइंड द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को ज्ञात करना है a21। तो a21 का मतलब हुआ, यहां बताया कि a21 अगर कहीं पे लिखा गया है इसका मतलब होता है सेकंड रो का पहला कॉलम। तो सेकंड रो हुआ, ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकंड रो हुआ, तो सेकंड रो का पहला कॉलम यही हुआ। सेकंड रो का पहला कॉलम का एलिमेंट की जगह पर दिया हुआ -1, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे a21 की जगह लिखेंगे क्या -1। फिर 813 है, यानी कि 843 का मतलब हुआ चौथा रो का तीसरा कॉलम के एलिमेंट के स्थान पर कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, तो चौथा रो का तीसरा कॉलम, ये आपका पहला रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ, ये तीसरा रो हुआ, और ये हुआ आपका चौथा रो का तीसरा एलिमेंट। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो और चौथा रो। चौथा रो का तीसरा कॉलम हमको ज्ञात करना है, ये पहला कॉलम हुआ, दूसरा कॉलम हुआ और ये तीसरा कॉलम हुआ, यानी कि एलिमेंट इसके स्थान पर ये कितना दिया हुआ है, e पर पावर -x दिया हुआ है। अब a32 के एलिमेंट के प्लेस के जगह पर कितना दिया हुआ है, a32 का आने का मतलब हुआ तीसरा रो का दूसरा कॉलम, ये पहला रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ और ये तीसरा रो हुआ, तीसरा रो का दूसरा कॉलम। तो तीसरा रो का दूसरा कॉलम के एलिमेंट के स्थान पर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यहाँ 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से a44 का निकालेंगे, चौथा रो का चौथा कॉलम, चौथा रो ये हो गया, चौथा रो का चौथा कॉलम के स्थान पे दिया हुआ 7, इसका 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से a33 का निकालेंगे, तीसरा रो का तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो का तीसरा कॉलम हुआ यहाँ कितना x दिया हुआ है, दूसरा रो का तीसरा कॉलम का एलिमेंट कितना है, तो दूसरा रो का तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो ये हो गया, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, यहाँ पे एलिमेंट कितना दिया हुआ है, a पर पावर x दिया हुआ है। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ टू ऑर्डर डिटरमिनेंट। टू ऑर्डर डिटरमिनेंट का एक्सटेंशन हम लोग विस्तार किस प्रकार से करेंगे। मान लिया a11 a12 a21 a22 दिया हुआ है, टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो इसको किस प्रकार से एक्सटेंशन करेंगे, a11 को मल्टीप्लाई करेंगे a22 से तो कितना रहेगा, उसके बाद फिर माइनस का साइन देंगे, फिर a21 को मल्टीप्लाई करेंगे a12 से कितना आ जाएगा। जैसे मान लिया क्वेश्चन दिया हुआ है 270 -8 दिया हुआ है, ये जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है वो 2/2 ऑर्डर का दिया हुआ है, इसको इसका एक्सपेंशन किस प्रकार से करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से इतना आएगा, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से इतना आएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -16 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 0 बराबर कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है टू ऑर्डर डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करना है, sin x - cos x और sin x दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे इतना आएगा, माइनस का साइन देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे कितना आएगा, यहां से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x * sin x कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, cos x * cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट या 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट का जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो उस एलिमेंट के साइन को भी देखना होता है। साइन के बारे में जानेंगे कि 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट का साइन क्या होता है, एलिमेंट का साइन क्या होता है, फिर 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट के साइन का एलिमेंट का साइन क्या होता है, और 4th ऑर्डर डिटरमिनेंट के एलिमेंट का साइन क्या होता है। तो ये 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट का साइन हुआ, 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट के एलिमेंट का साइन होता है, a11 का साइन हो गया प्लस में, और a12 एलिमेंट का साइन हो गया माइनस में, a21 एलिमेंट का साइन हो गया माइनस में, a22 एलिमेंट का साइन हो गया प्लस में, यानी कि 2/2 ऑर्डर में अल्टरनेट में इसको लिखते हैं साइन को, प्लस माइनस माइनस प्लस। 3/3 ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट हुआ, ये 4/4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हुआ। 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में पहला रो के पहला कॉलम में पहला रो का पहला कॉलम के एलिमेंट के लिए साइन प्लस लेते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम के एलिमेंट के लिए साइन माइनस में लेते हैं, फिर पहला रो तीसरा कॉलम के एलिमेंट के लिए साइन प्लस में लेते हैं, फिर दूसरा रो पहला कॉलम के एलिमेंट के लिए साइन माइनस में लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसका प्लस लेंगे माइनस लेंगे, इस एलिमेंट के लिए साइन प्लस लेंगे माइनस लेंगे प्लस लेंगे। 4th ऑर्डर डिटरमिनेंट में जिस प्रकार से 2/2 ऑर्डर में इसका अल्टरनेट होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसी प्रकार से इसका लेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस, a21 एलिमेंट का हो जाएगा साइन माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका हो गया माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर इतना किस एलिमेंट का साइन क्या होता है अगर याद नहीं रहेगा तो उसके लिए हम इस प्रकार से
से भी उस एलिमेंट का साइन निकाल सकते हैं। मान लिया किसी एलिमेंट का अगर साइन हमको निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, उस एलिमेंट का साइन को अगर मान लिया याद नहीं है तो हम इस प्रकार से भी मान लिया जाए कि अगर किसी एलिमेंट का साइन प्लस में है या माइनस में हमको याद नहीं है, भुला गए, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं साइन के लिए। साइन के लिए इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, यानी अगर दिया हुआ है -1 पर पावर i प्लस j, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। i का मतलब हुआ ith रो और j को यहाँ लिखेंगे jth कॉलम, यानी कि jवां कॉलम। मान लीजिए कि अगर a 3 3 जो दिया हुआ है इसका साइन प्लस होगा कि माइनस होगा आपको मालूम नहीं है, तो हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। यहाँ -1 पर पावर i प्लस j होता है, तो i का मतलब हुआ i में रो और j का मतलब हुआ j में कॉलम हुआ। तो यहाँ से रो कितना दिया हुआ, तीसरा रो का तीसरा कॉलम दिया हुआ। अगर इस एलिमेंट का हमको साइन देखना है प्लस होगा कि माइनस होगा, हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। -1 पर पावर i प्लस j, i का मतलब होता है i रो और j का मतलब होता है j वां कॉलम होता है। तो यहाँ से रो कितना दिया हुआ है, 3 रो दिया हुआ है और कॉलम कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यानी i की जगह 3 लिखेंगे, फिर j की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ से कितना जाएगा, -1 पर पावर कितना जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से -1 पर पावर 6 का मतलब क्या हुआ, +1 हुआ। तो इस एलिमेंट के लिए यानी A33 एलिमेंट के लिए साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक उसी प्रकार से इसका अगर लेंगे A23 का अगर लेना होगा, इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। -1 पर पावर 23 का मतलब होगा दूसरा रो का तीसरा कॉलम का साइन देखना है, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, दूसरा रो पहले रो को लिखेंगे तो 2 हो गया, फिर कॉलम को लिखेंगे क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया, -1 पर पावर कितना हो गया, 3 और 2 5। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, -1 आया, यानी क्या है, निगेटिव में आया। तो यानी A23 का अगर साइन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस A33 का एलिमेंट यहाँ से निकाले हैं A33 का, तो A33 का साइन क्या आया है, प्लस में आया है। तो A33 का साइन प्लस में हो गया, A23 का साइन क्या हो गया, निगेटिव में आ गया। तो इस प्रकार से भी हम अगर मान लिया साइन हमको याद नहीं है किसका प्लस होगा या माइनस होगा, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। -1 पर पावर i प्लस j को याद रखेंगे और यहाँ से हम i के जगह रो के जगह i के स्थान पर रखेंगे, रो को i के स्थान पर रखेंगे और कॉलम को j के स्थान पर रखेंगे। उसके बाद वो साइन देखेंगे प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। आगे देखेंगे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का एक्सटेंशन हम लोग किस प्रकार से करते हैं। मान लिया ये दिया हुआ है पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट, ये पहला रो का दूसरा कॉलम हुआ, ये पहला रो का तीसरा कॉलम का एलिमेंट हुआ, दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम, तीसरा रो का तीसरा कॉलम, तीसरा रो का पहला कॉलम, तीसरा रो का दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो का तीसरा कॉलम। तो ये जो दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट जो दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के थ्रू हम इसका एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसका जो एक्सटेंशन किए हैं, विस्तार किए हैं, वो फर्स्ट रो के थ्रू किए हैं। फर्स्ट रो यहाँ दिया हुआ कितना, A11 A12 A13 दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये फर्स्ट रो हुआ, ये आपका सेकंड रो हुआ और ये आपका थर्ड रो हुआ। ये आपका पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये आपका तीसरा कॉलम हुआ। तो हम जो इसका एक्सटेंशन किए हैं वो फर्स्ट रो के थ्रू किए हैं। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है। तो A11 जो एलिमेंट दिया हुआ है इसका साइन क्या होता है, प्लस में होता है। तो A11 एलिमेंट को लिखे हैं और उसके आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन को दे दिए हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जैसे A11 का एलिमेंट अगर हम लिखे हैं तो इसके ऊपर का एलिमेंट और नीचे का एलिमेंट, आगे का एलिमेंट और पीछे का एलिमेंट सब छिप जाएगा। जैसे A11 एलिमेंट के ऊपर का और नीचे का, आगे का और पीछे का सब एलिमेंट क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। तो यहाँ से A11 एलिमेंट को लेकर के अगर हम बंद करेंगे तो इसके सामने, इसके आगे का एलिमेंट और पीछे का एलिमेंट तो ये छिप जाएगा और फिर इसके आगे ऊपर का एलिमेंट और नीचे का एलिमेंट ये छिप जाएगा, फिर आगे का एलिमेंट और पीछे का एलिमेंट ये छिप जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, A22 A23 A32 और A33 लिख दिए हैं। फिर A12 एलिमेंट को लिखेंगे, A12 एलिमेंट का साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लगा दिए। फिर A12 एलिमेंट को लिखेंगे, तो
इसके आगे पीछे जो एलिमेंट होगा और इसके ऊपर नीचे और आगे पीछे जो एलिमेंट होगा ये छिप जाएगा। जैसे A1 2 एलिमेंट के लिए अगर हम हल करेंगे तो इसके ऊपर का एलिमेंट इधर हो जाएगा, नीचे का एलिमेंट यहाँ हो जाएगा, आगे का एलिमेंट ये हो गया और पीछे का एलिमेंट ये हो गया। ये सारा क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। A1 2 का एलिमेंट ऊपर नीचे ये हो गया, आगे पीछे ये हो जाएगा। जब छिप जाएगा तो कितना बचेगा, A21 A23 A31 A33 ये बच गया। फिर A13 एलिमेंट के लिए अगर हम हल करेंगे यहाँ A13 हो जाएगा। A13 के साइन क्या होता है, A13 एलिमेंट का प्लस होता है तो प्लस दिए। फिर A13 के आगे पीछे जो ऊपर नीचे एलिमेंट जो दिया हुआ है और आगे पीछे ये एलिमेंट छिप जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, A21 A22 A3 A32 ध्यान रखें। उसके बाद फिर 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट में जिस प्रकार से एक्सपेंशन करते थे उसी प्रकार से इसको करेंगे। A11 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, A22 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इतना आएगा। फिर बीच में माइनस का साइन देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इतना आएगा। फिर माइनस A12 हो गया, फिर A21 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इतना आएगा। फिर माइनस का साइन देंगे, इसको मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, इतना आएगा। फिर प्लस A3 हो गया, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इतना आएगा। माइनस इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इतना आएगा। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ 3/3 ऑर्डर का 1 -5 7 8 7 6 9 5 -10 अगर दिया हुआ है, इसका अगर एक्सपेंशन करना है किस प्रकार से करेंगे, हम फर्स्ट रो के थ्रू इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो फर्स्ट रो का जो एलिमेंट दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 1 -5 को कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। इसका साइन को लिखेंगे, इसका इस एलिमेंट का साइन हो जाएगा प्लस में, इस एलिमेंट का साइन हो जाएगा माइनस में, इस एलिमेंट का साइन हो जाएगा प्लस में। तो फर्स्ट रो के थ्रू इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो फर्स्ट रो के थ्रू एलिमेंट दिया हुआ 1 तो 1 को लिखेंगे। उसके बाद फिर 1 के क्या करेंगे, इसका ऊपर नीचे एलिमेंट जो होगा और आगे पीछे जो एलिमेंट होगा ये छिप जाएगा। तो ऊपर नीचे एलिमेंट ये होगा और आगे पीछे एलिमेंट ये होगा, जब छिप जाएगा ये बचेगा 7 6 5 -10। उसके बाद फिर -5 एलिमेंट के लिए लिखेंगे तो -5 यहाँ हो गया। लेकिन -5 एलिमेंट का साइन क्या होता है, माइनस में होता है। यहाँ माइनस छूट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -5 एलिमेंट के लिए अगर हम लिखेंगे तो इसके ऊपर नीचे एलिमेंट और आगे पीछे ये छिप जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, 8 6 9 -10 बचेगा। फिर 7 एलिमेंट के लिए अगर लिखेंगे तो इसके ऊपर नीचे आगे पीछे ये छिप जाएगा, कितना बचेगा, 8 7 9 5। अब यहाँ से रद्द करेंगे, 1 हो गया, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे -10 से, 7 × -10 हो गया। फिर माइनस का साइन देंगे, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इतना आएगा। यहाँ प्लस है, +5 हो गया। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, फिर माइनस का साइन देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इतना आएगा। +7 हो गया। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इतना आएगा। फिर माइनस का साइन देंगे, फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इतना आएगा। यहाँ से हो गया कितना, -70 हो गया, -6 बचे 30 हो गया। यहाँ से +5 हो गया, -80 हो गया, 9 6 हो गया 54, +7 हो गया, 8 बचे 40 और माइनस +7 कितना 63। यहाँ से कितना आएगा, -100 हो गया और यहाँ से कितना आएगा, +5 और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 8 5 13, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस में दिया हुआ है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, +7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23, माइनस में आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा -100 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 और 20 के 0 से इसरा कितना 5 के 15 जो 17 के 7 से इसरा 1 5 1 कितना 6 माइनस 27 के 1 से इसरा 2 7 14 2 कितना हो गया 16। यहाँ से कितना हो गया, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 7 6 13 के 3 से इसरा 1 1 1 2 6 2 8 8 1 कितना 9। इसको हल करने पर कितना है, इसका वैल्यू -931 आया। यानी कि थर्ड ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट दिया हुआ रहेगा तो किसी भी एक रो पहला रो के थ्रू इसका हम एक्सपेंशन किया है, दूसरा रो के थ्रू भी इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, तीसरा रो के थ्रू भी कर सकते हैं, पहला कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं, दूसरा कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं, तीसरा कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं। किसी भी एक के थ्रू अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो उसका आंसर इतना ही आएगा।
फर्स्ट रो के थ्रू हम किए हैं, आप चाहे तो सेकंड रो के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर इस एलिमेंट के लिए अगर हम हल करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर इस सेकंड रो के लिए अगर हम हल करेंगे तो 8 के लिए साइन हो जाएगा माइनस, तो फिर 8 को क्या करेंगे, 8 के ऊपर नीचे का एलिमेंट छिप जाएगा, आगे पीछे का एलिमेंट छिप जाएगा, ये दोनों बचेगा। फिर 7 एलिमेंट के लिए अगर हम हल करेंगे तो इसके आगे पीछे, इसके ऊपर नीचे का एलिमेंट और आगे पीछे का एलिमेंट ये छिप जाएगा, यहां से बचेगा 1 7 9 माइनस 10। ये किसके लिए होगा, 7 एलिमेंट के लिए होगा। अगर 6 एलिमेंट के लिए हल करेंगे तो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे का एलिमेंट और आगे पीछे का एलिमेंट ये छिप जाएगा, यहां से बचेगा 1 - 5 9 5। यानी कि हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के थ्रू हम थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर सकते हैं। यहां फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंशन किए हैं, आप चाहे तो सेकंड रो या थर्ड रो या पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, किसी भी एक के थ्रू आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा निशांत सर ने आपको डिटरमिनेंट्स के बारे में बताया और रो कॉलम जो भी चीजें उन्होंने डिस्क्राइब की है, इसके आगे के वीडियो में आप इसके और भी डिटेल्स जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। विशेष आप हमारे अगले वीडियो के लिए देखते रहें हमारा चैनल JJCC। थैंक यू।